एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह की साड़ियों की ब्लाउज का नेक किस तरह का होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आउटफिट से रिलेटेड वीडियो मैं यहाँ बनाती रहती हूँ। चलिए बात करते हैं कि किस तरह की साड़ियों के ब्लाउज का नेक किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपेरेंट साड़ी की। ट्रांसपेरेंट साड़ी की ब्लाउज का नेक, फ्रंट का नेक खासकर मैं बात करने वाली हूँ तो डिप बनवाना है। ओके, देखो डिप बनवाने क्यों बोल रही हूँ कि अगर आपको अपने ब्लाउज को स्टाइलिश दिखाना अच्छा लगता है एंड आपके ब्लाउज का नेक आपको भी लगता है कि हाईलाइट हो, थोड़ा थोड़ा शो हो, तो आपको अपने ब्लाउज का जो नेक है फ्रंट वाला थोड़ा डीप रखना है, ताकि हम साड़ी को अगर ओपन पल्ला लेंगे या प्लेटेड पल्ला भी अगर लेते हैं तो अगर साड़ी बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो नेक हमारा ज़रूरी शो होता है, ज़रूरी हाईलाइट होता है। मतलब नेक में आपने कोई भी डिजाइन दिया है तो अपने ट्रांसपेरेंट साड़ी को अगर डीप नेक बनवाते हो और उसके बाद आप ओपन पल्ला लेते हो तो बहुत ही एक एलिगेंट लुक लगता है। जब आपका ब्लाउज का नेक ट्रांसपेरेंट साड़ी के अंदर से दिखाई देता है, शो होता है। अगर एक डिजाइनर नेक आपने पहना है, कोई स्वीट हार्ट नेक है, कोई भी नेक है, कोई अच्छा सा शेप वाला नेक है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए नेक हम लोग इसलिए बनवाते हैं, अच्छे से अच्छा डिजाइन दिलवाते हैं नेक में कि नेक हमारा हाईलाइट हो। और अगर हम डीप नेक बनाएं और थिक मटेरियल की साड़ी पहने तो कैसे वो दिखेगा, कैसे हाईलाइट होगा। तो ट्रांसपेरेंट साड़ियों का नेक अगर आप डीप बनवाते हो तो वो ज़रूर हाईलाइट होगा। आप ओपन पल्ला पहनिए, बहुत ही अच्छा लुक आता है। बात करें थिक साड़ियों की, लाइक कॉटन हो गई, कॉटन लिनन हो गई, खादी कॉटन हो गई, तो ये सारी जो साड़ियाँ होती है, इस सब साड़ियों की जो ब्लाउज का नेक है उसे आप ऊपर बनवाइए, मतलब उसे डीप ना बनवाइए, जीरो नेक पे बनवाइए। थोड़े जो बंद नेक वाले होते हैं उस तरह के बनवाइए। लाइक आप कॉलर नेक बनवा सकते हैं, नेहरू कॉलर बनवा सकते हैं, राउंड में बंद गला बनवा सकते हैं। इससे देखो होता क्या है कि आपका जो साड़ी कॉटन का है या कोई भी थिक मटेरियल का साड़ी है तो उससे तो अगर आपने डीप ब्लाउज का नेक बनाया तो दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर साड़ी मोटी होगी तो आपका नेक कहीं ना कहीं वो हाइड हो जाता है, तो वो नेक फिर विजिबल नहीं होता है। साड़ी मोटी है, मोटी फैब्रिक की है तो फिर आपका नेक उससे कवर हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं अगर आपने डीप नेक बनवाया है तो इसीलिए साड़ी का जो थिक मटेरियल की साड़ी होती है उसका नेक आप जीरो नेक वाला डिजाइन पे बनवाओगे तो वो नेक भी हाईलाइट होगा, आपकी साड़ी जो आपने पहनी है ग्रेसफुल सी, वो साड़ी भी अच्छी लगेगी, ब्लाउज भी अच्छा लगेगा, दोनों अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा एक दूसरे को। चलिए बात करते हैं जो आर्ट सिल्क की साड़ियाँ होती है, सिल्क की साड़ियाँ होती है, टिशू सिल्क की साड़ियाँ होती है, जो ये पंचमीना की साड़ियाँ होती है, इस तरह की साड़ियों के ब्लाउज का नेक कैसा बनवाए। तो इस तरह की साड़ियों का नेक ना आपको डीप बनवाना है ना आपको बंद गला बनवाना है। क्यों बोल रही हूँ, ऐसे तो ये साड़ी भी थिक मटेरियल में ही होती है, थोड़ी थिक फैब्रिक में ही होती है, बट होता क्या है ना, इसमें कहीं ना कहीं जरी वर्क होते हैं। तो अगर हम बंद गले का ही बनवा लेंगे तो समर में उसको बिल्कुल भी वेयर नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल लगेगा। तो उसको ना आपको बहुत डीप बनवाना है ना उसको आपको एकदम बंद गले का बनवाना है। आपको जो मीडियम वाला नेक होता है लाइक दिस, तो इस तरह का नेक आपको बनवाना है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखो मैंने भी अभी ये टिशू सिल्क की साड़ी पहनी हुई है और इस तरह का मेरा नेक डिजाइनर नेक है। तो देखो मैंने बहुत डीप नहीं बनवाई है, बहुत ऊपर तक की नहीं बनवाई है, जो मिनिमम नेक रहती है उस तरह की बनवाई है। तो कितना अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरा साड़ी और ये ब्लाउज का नेक, तो आप ऐसा बनवा सकते हो। बात करें ऐसी साड़ियों का, जो साड़ी आप थोड़े से वेस्टर्न टच में रखते हो, जो पारंपरिक जगहों में पहन कर नहीं जाते हो, इस तरह की साड़ियाँ जो होती है, जो विदाउट बॉर्डर होती है, खासकर जो पारंपरिक साड़ियाँ होती है उसमें बॉर्डर होती है तो लगती है पारंपरिक साड़ियाँ है, थोड़ी सी हमारी भारतीय कल्चर को दर्शाता है। बट अगर आप साड़ी में बॉर्डर नहीं रहता है जिस साड़ी में, या आप खुद से साड़ी को कस्टमाइज़ करवाते हो विदाउट बॉर्डर वाले, तो वो थोड़ा सा वेस्टर्न टच को चले जाते हैं। तो इस तरह की साड़ी कभी भी आप ऐसा नहीं करोगे कि उससे अपना सर ढकोगे जब तक ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो इस तरह की साड़ियों का आप बैक नेक को ज़्यादा हाईलाइट कीजिए। लाइक आप उसमें ये बैकलेस बनवा सकते हो, डोरी वाला जो सिर्फ डोरी पर ब्लाउज टिका रहता है, इस तरह के बैक अगर आपको पहनना अच्छा लगता है थोड़ा डीप बनवाइए, क्योंकि आपको तो सर ढकना है नहीं। उस तरह की साड़ियाँ आप ऐसी ही जगह पहन के जाओगे जहाँ आप कंफर्टेबल हो उस तरह की साड़ी पहनने में। तो इस तरह की साड़ियाँ भी हम लोग रखते हैं जो वेस्टर्न टच की होती है और ऐसी जगहों पर पहन कर जाते हैं जहाँ वो साड़ी का चलन होता है।
तो इस तरह की साड़ियों का नेक का बैक नेक को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करो, जितना स्टाइलिश आप बनवाना चाहते हो, जितना में आप कंफर्टेबल हो, बैकलेस बनवा सकते हो, डोरी वाला बनवा सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे नेक के पैटर्न आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पे, तो आप वहाँ से कोई भी एक पिक करके अपने बैक को बहुत ही प्यारा बना सकते हो, ताकि सारा फोकस बैक पर हो। यहाँ आपको एक बात को फोकस में रखना है कि आपका जो ब्लाउज का बैक है, जो कि वेस्टर्न टच वाली साड़ियाँ होती है, उस तरह की साड़ियों का जो बैक होता है, उस तरह की साड़ियों का बैक बिल्कुल पारंपरिक नहीं बनवाना है। जैसा आपने अपनी साड़ी को रखा है वेस्टर्न टच वाला, ब्लाउज भी आपको सेम, आपका डिज़ाइन कोई फॉलो कर रहा है तो बिल्कुल वेस्टर्न टच वाला ही डिज़ाइन फॉलो कीजिए, नहीं तो फिर वो घिच पिच हो जाएगा ना आपका साड़ी। देखो, खाली साड़ी का ही भूमिका नहीं रहता, साड़ी के साथ हमारा ब्लाउज भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, तभी साड़ी ब्लाउज अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर पाता है। तो आप ब्लाउज के बैक में कुछ ऐसा डिज़ाइन मत दिलवा दीजिएगा जो कि साड़ी आपका वेस्टर्न टच पर है और जो हमारी ब्लाउज है वो इंडियन टच वाला डिज़ाइन। तो बिल्कुल डिज़ाइन भी आपको ऐसा चूज़ करना है जो आपकी वेस्टर्न टच वाली साड़ी को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे। बात करें एकदम ट्रांसपेरेंट साड़ी, लाइक नेट हो गया या कोई ऑर्गेन्जा जो बिल्कुल नेट की तरह होती है, तो इस तरह की साड़ियों का ब्लाउज करने की हमेशा आपको ओपनिंग तो बैक में देनी है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट साड़ी में थोड़ा सा भी विजिबल होता है, हुक की जो गैप होती है तो बहुत ही गंदा लगता है। इसलिए आप कभी भी फ्रंट में आप कोई भी नेक बनाएं, बट ओपनिंग आप उसका बैक में ही दें। और अगर आप फ्रंट में ओपनिंग देते हो ना कहीं आपको लगता है कि अरे कहीं गैप तो नहीं दिख रहा है, हुक के बीच में जो गैप होता है वो तो नहीं दिख रहा है। आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि ट्रांसपेरेंट साड़ियों की ब्लाउज का नेक जो है वो डीप होना चाहिए, तो आप नेट वगैरह साड़ी का भी ब्लाउज का नेक डीप ही दिलवाइए, बट ओपनिंग आप पीछे दिलवाइए, ताकि कोई भी डर ना रहे कहीं से कुछ भी। आपकी जो ओपनिंग है बिल्कुल भी सामने नहीं दो, और पेटीकोट जब आप बांधते हो ना, तो वो भी आप वहाँ बांधो जहाँ आप प्लेट करते हो, मतलब एकदम सेंटर में, बिल्कुल साइड में मत बांधो। तो ट्रांसपेरेंट जो साड़ी होती है थोड़ी सी हिसाब से पहननी पड़ती है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो की किस तरह की साड़ियों की ब्लाउज का नेक कैसा बनवाए। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।